हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री के 8th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जोड़े बनाने हैं। तो उत्तर है हमारा जो विलियम जोन्स हैं उनके साथ जाएगा कि प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। जो विलियम जोन्स थे वो प्राचीन जो संस्कृति थी, भारतीय धर्म दर्शन था, उसका सम्मान करते थे। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको गुरु की उपाधि दी गई थी। तीसरा है टॉम्स मैकाले। टॉम्स मैकाले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन करते थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो भारत अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। अगला है पाठशालाएँ। पाठशालाएँ क्या थी? प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा देना। यानी जो भारत है वहाँ पर पहले क्या चलता था, भारत में जो है पाठशालाएँ होती थी। जब स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे तो वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी उनको पाठशाला बोला जाता था। वहाँ पर जो है कोई जो है क्लास नहीं होती थी, बच्चे रेगुलर बेसिस पे नहीं आते थे, कभी कभी आते थे पढ़ने के लिए, उनसे कोई ज़्यादा फीस वगैरह नहीं ली जाती थी, तो वो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा लेते थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें सही या गलत बताना है। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। तो ये सही है। जो जेम्स मिल हैं वो जो प्राच्यवादी थे, यानी जिन्हें भारतीय धर्म संस्कृति का ज्ञान था, उनकी वो तारीफ नहीं करते थे बल्कि आलोचना करते थे। दूसरा है 1854 में शिक्षा संबंधी जो डिस्पैच था उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। जो 1854 का डिस्पैच था, जिसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है, उसमें ये बात कही गई थी कि जो भारत में जो उच्च शिक्षा है यानी हायर एजुकेशन जो है उसमें उसका माध्यम क्या होना चाहिए, उसका मीडियम होना चाहिए अंग्रेज़ी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं था। गांधी जी जो थे उनका ये मकसद नहीं था कि भाई सिर्फ जो है पढ़ा लिखा, किताबों में जो है पढ़ा लिखा, जिसके पास डिग्री हो वही पढ़ा लिखा होगा और वो साक्षर होना ही जो है जीवन का उद्देश्य है। बल्कि गांधी जी का मानना था कि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसको जो है हस्तशिल्प भी आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ साक्षर बनना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी जो खुद छोटे थे तो वो जो है स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको जो स्कूल है वो एक जेल की तरह लगते थे। तो वो बंदिशों में रहकर, अनुशासन सख्त जो कड़े नियम थे उनमें रहकर कभी भी नहीं पढ़ना चाहते थे। तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। देखिए, जो विलियम जोन्स थे वो प्राच्यवादियों के समर्थक थे। वो भारतीय इतिहास जो था, भारतीय दर्शन था, जो भारतीय कानून था, वो उसके जो है उसके समर्थक थे। तो भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन। पहला है कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे हुए पवित्र ग्रंथ और कानूनी ग्रंथों को समझना जरूरी था। विलियम जोन्स का मानना था कि अगर हमें भारत को समझना है तो हमें जो प्राचीन यहाँ के पवित्र ग्रंथ हैं, जो कानून हैं यहाँ के बनाए हुए, उनको समझना जरूरी है। दूसरा, हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से समझा जाता है। विलियम जोन्स का मानना था कि इनकी जो पवित्र ग्रंथ हैं भारत के, अगर हमें हिंदू मुस्लिम के बारे में भी समझना है तो जो यहाँ के जो कानून है, यहाँ के जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, उनको आसानी से पहले समझा जा सकता है, तभी हम जो है लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं। तीसरा है कि उनका मानना था कि उन्हें अनजाने विषयों का ज्ञान नहीं देना चाहिए। यानी यहाँ के जो लोग हैं, अगर उनको हमें सभ्य बनाना है, उनका विकास करना है, तो अनजाने विषय यानी अंग्रेजी तो उनके लिए एक अनजाना विषय था। यहाँ की जो भाषाएं थी, वो जो विषय थे वो तो हिंदी थे, संस्कृत थे, अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं वो थी। तो उनका मानना था कि अगर हमें जो भारतीय हैं उनका जो है सभ्य बनाना है तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए, उन्हीं के विषयों का ज्ञान देना चाहिए, ना कि अनजाने विषयों को उनके ऊपर थोपना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जेम्स मिल और टॉम्स मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। यूरोपीय शिक्षा यानी अंग्रेजी का उनके लिए क्या महत्व था, वो क्यों जरूरी मानते थे भारत में।
जेम्स मिल और मैकाले के विचार हम देखेंगे। पहला है, भारतीयों के विचारों को अंग्रेजी के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जो जेम्स मिल और टॉमस मैकाले थे, उनका मानना था कि अगर हमें भारतीयों को जो है उनको विकसित करना है, उनको सभ्य बनाना है, तो उनके जो रूढ़िवादी विचार हैं, उनकी जो भाषाएं हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा और जो यूरोपीय भाषाएं हैं उनको उन्हें अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यूरोपीय भाषाएं हैं वो जो है उन्होंने ज़्यादा तकनीकी सफलता जो है वो पहले प्राप्त कर ली है। दूसरा है कि इनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर व सतही व त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। पूर्वी साहित्य और पश्चिमी साहित्य का मतलब क्या है? पश्चिमी साहित्य यानी यूरोपियों का साहित्य है, यूरोपियों की भाषाएं जैसे अंग्रेजी भाषा, और पूर्वी साहित्य हम भारतीयों की भाषा है जैसे हिंदी, संस्कृत। तो इनको वो मानते थे कि ये जो है इसमें कुछ भी खास नहीं है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां यानी गलतियां हैं, जो है साइंटिफिक वे से अगर हम देखें तो भी वो सही नहीं है, इनकी भाषाएं अवैज्ञानिक उन्होंने जो है यूरोपियों ने हमारी भाषाओं को कहा। इनके अनुसार जो है अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ साहित्य कृतियों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास को जान पाएंगे। उनको लगता था कि अगर जो भारतीय हैं उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो जाएगा, यूरोपीय भाषाएं वो समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो ये जो यूरोपियों का जो साहित्य है उसको वो पढ़ सकते हैं, किस तरह से उन्होंने विकास किया वो सब पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो जेम्स मिल और टॉमस मैकाले थे वो भारतीयों के लिए यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य यानी जरूरी मानते थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे? हस्तकला का मतलब होता है कुछ भी हम हाथ से जो चीज़ें बना सकते हैं, चाहे वो खिलौने हों या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हम कुर्सियाँ बनाना, हाथ से लकड़ी की चीज़ें बनाना, लोहे की कुछ चीज़ें बनाना। तो इस तरह से जो हस्तकला है वो मानते थे गांधी जी कि प्रत्येक व्यक्ति को हस्तकला आनी चाहिए। बच्चों को हस्तकला सिखाने के पीछे महात्मा गांधी का जो मकसद था वो क्या था? पहला था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। जो गांधी जी थे वो जो है पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे, पश्चिमी भाषाओं के खिलाफ थे, अंग्रेजी भाषा का विरोध करते थे। उनको लगता था कि ये जो भाषाएं हैं ये सिर्फ पढ़ने लिखने पर जोर देती है, यानी बस जो है रट सकते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, उनसे हमें जीवन के अनुभव नहीं होते। असली जो व्यवहारिक जो है ज्ञान हमें मिलना चाहिए जीवन के बारे में, उसकी उपेक्षा की गई है इस तरह के पाठ्यक्रम से। तो जो है वो मानते थे कि व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और वो हस्तकला के द्वारा ही सिखाया जा सकता है बच्चों को। दूसरा गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। उनका मानना था कि पढ़ा लिखा कौन है? पढ़ा लिखा वो ये नहीं है कि सिर्फ सामने किताब है हम पढ़ सकते हैं तो हम साक्षर हैं, तो हम पढ़े लिखे हैं। उसके लिए व्यक्ति का जो है दिमाग है, उसकी जो आत्मा है वो भी विकसित होनी चाहिए। सच्चा जो है व्यवहारिक ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए। तीसरा है, दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें जो है वो किस तरह से काम करती हैं। इसीलिए गांधी जी जो है हस्तकला को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वो सिर्फ जो है किताबी ज्ञान को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। उनको लगता था कि जब कोई व्यक्ति हाथ से किसी चीज़ को बनाता है, वो किस तरह से काम करती है ये जानने की कोशिश करता है, तो सही मायने में उसके दिमाग का और उसकी आत्मा का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है? पहला हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो गौरव था वो नष्ट होने लगा। महात्मा गांधी जी को लगता है कि जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ भारत में, जो लोग हैं जब उन्हें जो है अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने लगा तो उनके मन में एक हीनता की भावना आ गई। जिस तरह से छोटे बड़े कि भाई जो अंग्रेजी भाषा जानता है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा,
दूसरों के मुकाबले अपने आप को बड़ा मानने लगा। यानी इस तरह की भावनाएं लोगों में आ गई, छोटे बड़े की, ऊंच नीच की। और ये लोग क्या मानने लगे, जो पश्चिमी सभ्यता है, यानी जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका पहनने का तरीका, खाने का तरीका है, वो श्रेष्ठ है। और अपनी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसका जो महत्व है वो पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के कारण कम होने लगा। दूसरा है, पश्चिमी शिक्षा में जहर भरा है, ये पाप से पूर्ण है, इसने भारतीयों को अपना दास बना दिया है, इसने लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। ऐसा गांधी जी मानते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें जो है जहर है, वो लोगों को अपना गुलाम बना रही है, धीरे धीरे अपना दास बना रही है, और लोगों के ऊपर गलत असर इसका पड़ा है। तीसरा है, पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं। यानी वो पश्चिमी संस्कृति के प्रति जो है वो ज़्यादा उनका असर देखने को मिला, ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा पश्चिमी सभ्यता का, चाहे वो रहन सहन हो, उनके जो पहनने कपड़े पहनने हो, जो भी है, उनको पश्चिमी सभ्यता वो ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी थी लोगों को जब पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। तो गांधी जी जो है इसको अच्छा नहीं मानते थे भारतीयों के लिए। अगला, विदेशी भाषा बोलने, स्थानीय संस्कृति से नफरत करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने से तौर तरीके भूल चुके हैं। यानी जो व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा को जानने लगा है, अब वो विदेशी भाषा बोलता है, तो वो अपने लोगों के साथ जो है नहीं जुड़ पाता, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति का वो गौरव गान नहीं कर पाता, बल्कि पश्चिमी शिक्षा का ही वो जो है उसको ही श्रेष्ठ मानता है, पश्चिमी सभ्यता को ही अपनाने लगा है। तो धीरे धीरे क्या है कि वो अपनी संस्कृति से नफरत करने लगा है। तो इस तरह से जो महात्मा गांधी जी हैं, उनको लगा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने जो भारतीय हैं उनको अपना गुलाम बना लिया है। तो ये थे हमारे 8th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।